जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है। मन परेशान रहता है, रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता और भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में इंसान सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? कौन मुझे सही रास्ता दिखाएगा? दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी स्थिति में खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, आंखों में आंसू थे। वे अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सभी के लिए था। आज हम गीता के कुछ ऐसे रहस्यों को समझेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पहला ज्ञान, समस्या नहीं, सोच बदलो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन गीता कहती है कि समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। जब मन कमजोर होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो बड़े से बड़ा संकट भी छोटा दिखाई देता है। इसलिए परिस्थिति बदलने से पहले अपनी सोच बदलना सीखिए, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। दूसरा ज्ञान, हर चीज समय पर मिलती है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी में है। हर कोई तुरंत सफलता चाहता है, तुरंत पैसा चाहता है, तुरंत सम्मान चाहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का अपना समय होता है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। पहले बीज मिट्टी में दबता है, फिर संघर्ष करता है, फिर अंकुर बनता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार आपकी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है परिणाम देर से मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। तीसरा ज्ञान, जो आपके पास है उसकी कदर कीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह जो नहीं है उसी के बारे में सोचता रहता है। जिसके पास साइकिल है वह बाइक चाहता है, जिसके पास बाइक है वह कार चाहता है, और जिसके पास कार है वह और बड़ी कार चाहता है। इसी चाहत में जीवन का आनंद खो जाता है। गीता हमें संतोष का महत्व सिखाती है। संतोष का मतलब सपने छोड़ना नहीं है। संतोष का मतलब है कि जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना। चौथा ज्ञान, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। यदि आज आपका समय खराब चल रहा है तो निराश मत होइए। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। काले बादल कितने भी घने क्यों न हो, सूरज फिर निकलता है। ठीक उसी प्रकार जीवन का बुरा समय भी स्थायी नहीं होता। भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वह सही समय आने पर रास्ते भी दिखाते हैं और सहारा भी देते हैं। पांचवा ज्ञान, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। बहुत से लोग अपना आधा जीवन दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। वह चाहते हैं कि सब लोग उनकी इच्छा के अनुसार चलें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दुखी हो जाते हैं। गीता कहती है कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। छठा ज्ञान, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर इंसान की सबसे बड़ी बेड़ियों में से एक है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, भविष्य का डर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है वह डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा और मेरे हित में होगा। सातवां ज्ञान, भगवान पर भरोसा रखो। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती। तब हम सोचते हैं कि शायद भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमेशा सुनते हैं। वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कभी कभी उनकी देरी भी हमारे लिए एक वरदान होती है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए। आठवां ज्ञान, जीवन का उद्देश्य केवल पैसा नहीं है। पैसा आवश्यक है, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। यदि पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा खुश रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्ची खुशी मन की शांति में है, अच्छे कर्मों में है, दूसरों की मदद करने में है, भगवान का स्मरण करने में है और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने में है। अंतिम संदेश, दोस्तों, जब भी जीवन में निराशा आए,
जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब भी मन टूटने लगे, तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस विश्वास बनाए रखो, अच्छे कर्म करते रहो और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक दिन वही भगवान आपकी हर समस्या का समाधान बनकर आपके जीवन में प्रकाश भर देंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स। यदि यह गीता ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हरि ओम तत्सत। गुलाब फोल्डेड हैंड्स।